ओम सभी को सादर नमस्ते। वैदिक विवेक वीडियो सीरीज के अंतर्गत आज हम एक ऐसे गहन और तार्किक सिद्धांत को समझने जा रहे हैं जो जीवन, संसार और ईश्वर इन तीनों को स्पष्ट कर देता है। इस सिद्धांत का नाम है त्रैतवाद। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि यह जीवन क्या है, यह संसार क्या है, ईश्वर कौन है, तो यह विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। दर्शन के क्षेत्र में कई मत प्रचलित हो गए हैं। कुछ कहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, कुछ कहते हैं कि शून्य ही सब कुछ है, और कुछ मानते हैं कि यह जगत या सृष्टि या संसार मिथ्या है। ऐसे में सत्य मार्ग के पथिक के सामने बहुत प्रकार की उलझनें उपस्थित हो जाती है। वह किस मार्ग का अनुसरण करे कि उसे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे में त्रैतवाद का सिद्धांत, जो संतुलित, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है और व्यवहारिक है, यह उनका मार्गदर्शन कर सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है और न ही कोई कल्पना। यह वेद सम्मत, तर्क सम्मत और अनुभव सम्मत सिद्धांत है। त्रैतवाद वेदों का सार है, ऋषि मुनियों के द्वारा अनुभव सिद्ध सिद्धांत है। चलिए जानते हैं क्या है त्रैतवाद। व्हाट इज त्रैतवाद? त्रैतवाद शब्द दो पदों के योग से बना हुआ है। त्रैत का अर्थ होता है तीन और वाद का अर्थ होता है सिद्धांत, अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति तीन नित्य, शाश्वत, अनादि तत्व है। ईश्वर जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, निराकार, चेतन सत्ता है, जो संख्या में एक ही है और सर्वत्र व्यापक है। दूसरा जीव, जो अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है और एक देशी है और संख्या में अनेक है, और यह भी एक चेतन पदार्थ है। तीसरा प्रकृति, प्रकृति अर्थात सत्व, रज, तम, जो इस सृष्टि, इस जगत का उपादान कारण है, रॉ मटेरियल कॉज है। सत्व, रज, तम बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो सूक्ष्म, अविभाज्य है, इंडिविजुअल है, जिनको इससे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। उसको प्रकृति कहते हैं, और यह प्रकृति भी शाश्वत, नित्य और अनादि है। अब हम इस त्रैतवाद के सिद्धांत को लॉजिकली कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण और वेद मंत्र के शब्द प्रमाण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। संसार में यदि हम किसी ऐसी वस्तु को देखते हैं जिसका निर्माण सुव्यवस्थित ढंग से हुआ हो, विधि पूर्वक हुआ हो, साइंटिफिक अप्रोच के साथ हुआ हो और नियमबद्ध ढंग से जिसका संचालन किया जा रहा है, तो उसके पीछे हमें तीन कारण समझ में आते हैं। एक, उसका कोई निर्माता होगा। दूसरा, उसका कोई उपयोगकर्ता होगा, यूजर्स होंगे। और तीसरा, वह किन्हीं रॉ मटेरियल से बनाया गया होगा। जैसे कि मोबाइल, मोबाइल को हम देखते हैं कि यह किसी बुद्धिमान इंजीनियर्स के माध्यम से बनाया गया है। इसमें जो मटेरियल प्रयोग किया गया है वह स्वयं इस मोबाइल के फॉर्म में नहीं आ गया। उनको विधि पूर्वक, विधि के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ जोड़ा गया है, वो बनाया गया है। और तीसरा, इसका कोई उपयोग करता है, यूजर्स है, कोई उद्देश्य है इसको बनाने का, इसीलिए इस वस्तु का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से अन्य हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार का। कार को भी बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक ढंग से बनाया गया है, सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया है, साइंटिफिक अप्रोच के साथ बनाया गया है। और उसका भी जो कार है, कार का निर्माण इंजीनियर्स ने अपने बॉडी पार्ट से नहीं बनाया, बल्कि कार का मटेरियल अलग है, और वह मटेरियल जो है वह स्वयं में जड़ है, वह कार के फॉर्म में स्वयं नहीं आ सकते। उसको इंजीनियर्स ने
बहुत ही विधि के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपस में जोड़ा है, बनाया है, तभी वह कार के फॉर्म में आई है और उसका एक सार्थक उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम इस सृष्टि, ब्रह्मांड, संसार को देखते हैं, यह बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, नियमबद्ध ढंग से इसका संचालन हो रहा है। जैसे सूर्य का समय पर उदय होना और समय पर अस्त हो जाना, दिन और रात का सतत नियमबद्ध ढंग से होना, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर एक नियत गति से घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक नियत स्पीड से चक्कर लगाना, यह सब बहुत ही सिस्टमैटिक और नियमबद्ध ढंग से हो रहा है। यदि हम देखें अन्य भी जो क्रिएशन जगत में हो रहा है, जैसे वृक्ष, वनस्पति और विविध प्राणियों के शरीर, इनका निर्माण भी बहुत ही सिस्टमैटिक, सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है। किसने इनका निर्माण किया? कौन है इनका निर्माता? क्या कोई मनुष्य है या कोई अन्य प्राणी? तो इसका उत्तर नहीं मिलता। इसका उत्तर फिर कोई अदृष्ट कारण पे जाता है, और वो अदृष्ट कारण जो है, जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, चेतन है, उसी को यहाँ पर ईश्वर कह दिया जाता है। तो इससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है कि कोई एक ऐसा कारण है, एक ऐसा इंटेलिजेंट कॉज है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं अपना निर्माण नहीं कर सकता, सिर्फ सुव्यवस्थित ढंग से अपने आप को नहीं चला सकता, ना ही उसके अंदर नियमबद्ध कोई क्रिया हो सकती है। तो उसके पीछे कोई चेतन कारण होता है, और वह जो चेतन कारण है उसी को ईश्वर कहा जाता है, और इसे ईश्वर की सिद्धि होती है। अब इस सृष्टि का निर्माण किस लिए हुआ है? इस सृष्टि को बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस सृष्टि को बनाने का उद्देश्य जो है, वो सभी जीवात्माओं के कर्म करने और कर्मों का फल भोगने के लिए है, जिससे सभी जीवात्माएं यहाँ इस संसार में अच्छे से कर्म कर पाए और उन कर्मों का उपभोग कर पाए, या उन कर्मों का फल भोग पाए, और कर्म करते हुए अपनी आत्मिक उन्नति भी कर पाए। इसलिए इस जगत और सृष्टि की रचना की गई है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इसके जो यूजर्स है वो जीव है, जिनको हम जीवात्माएं कहते हैं, जो संख्या में अनेक है। इससे जीवों की एक अलग सत्ता सिद्ध होती है। तीसरा, इस जगत का रॉ मटेरियल कॉज क्या है? यह जगत जो है, क्या यह अपने आप निर्मित हो गया? नहीं। यह जो जगत है, इसका रॉ मटेरियल कॉज है प्रकृति, सत्व, रज और तम, जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, उनके माध्यम से ईश्वर ने इस सृष्टि, इस जगत की संरचना की है, और वही ईश्वर इसका पालन करता है और समय आने पर इसका विनाश भी कर देता है। तो इससे तीन तत्वों की सिद्धि होती है तर्क के आधार पर भी, कि इस सृष्टि के तीन कारण हैं, एक ईश्वर और एक जीव और एक प्रकृति। ये तीनों शाश्वत है, नित्य है और अनादि है, और यही त्रैतवाद का सिद्धांत भी है। अब हम इसे कुछ शब्द प्रमाण के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से समझते हैं। वेद मंत्र में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त के तीसरे मंत्र का मंत्रांश है, तम आसीत तमसा गूढ़ मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम। भाव यह है कि यह जो सृष्टि है, इसकी जो पूर्व अवस्था वह अव्यक्त कारण रूप प्रकृति सत्व रज तम रूप में थी, जो सूक्ष्म, अविभाज्य और अव्यक्त अवस्था में था, अंधकारमय अवस्था में था, और ईश्वर ने इसे अपने अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य और संकल्प से इस कार्य जगत सृष्टि के रूप में बनाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति एक शाश्वत, नित्य, अनादि तत्व है जो सदा से है। दूसरा एक प्रमाण हम और लेते हैं, जो नासदीय सूक्त का है और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त का 7वें मंत्र का मंत्रांश है। वह है, यो अस्याध्यक्षः
परमे व्योमंत सो अंग वेद यदि वा न वेद। तात्पर्य है कि जिस ईश्वर ने इस कारण रूप प्रकृति सत्वरज तम से इस कार्य जगत सृष्टि की उत्पत्ति की है, वही इसका स्वामी है, अध्यक्ष है, वही इसका सर्वनियंता है, संचालक है। और वह ईश्वर कैसा है? सर्वत्र व्यापक है, आकाशवत सर्वत्र व्यापक है। इससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है कि ईश्वर एक अलग सत्ता है और वह भी कैसी है? एटर्नल है, अनादि है और नित्य है। तीसरा हम एक मंत्र लेते हैं, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 20वां मंत्र है। मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिपलम स्वाद्वत्य नशनन नन्यो अभिचाकशीति। इस मंत्र में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और मंत्र में बताया गया है कि एक वृक्ष है, उस पर दो पक्षी मित्रवत निवास कर रहे हैं। एक पक्षी वृक्ष पर फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी केवल साक्षी दृष्टा होकर के उसको देख रहा है। इसमें जो वृक्ष है वह संसार, जगत और शरीर का प्रतीक है, जो प्रकृति सत्व रज तम कारण से निर्मित हुआ है, बनाया गया है। और दूसरा इसमें जो पक्षी है, जो फल खा रहा है, वह जीव का प्रतीक है, जीवात्माओं का प्रतीक है। जीव कर्म करता है और उसका फल सुख और दुख के रूप में अनुभव करता है और वह कर्म फल के बंधन में आता है। तीसरा जो इसमें पक्षी है, इसमें जो दूसरा पक्षी है जो केवल देख रहा है, साक्षी है, वह ईश्वर का प्रतीक है। वह कभी कर्म फल के बंधन में नहीं आता है। वह जीवों को उनके कर्मों का यथा योग्य न्यायानुसार फल देता है, वह न्यायाधीश है। तो इससे भी, इस मंत्र से भी तीन तत्वों की सिद्धि होती है कि तीन पदार्थ नित्य है, अनादि है, शाश्वत है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर कभी जीव नहीं बनता और जीव कभी ईश्वर नहीं बनता। दोनों चेतन पदार्थ है और दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है और दोनों अपने गुण धर्मों के कारण अलग अलग है। ईश्वर संख्या में एक है और जीवात्माएं संख्या में अनेक है। जो प्रकृति है वह स्वयं में जड़ है। वह प्रकृति स्वयं से सृष्टि जगत का निर्माण स्वयं नहीं कर सकती। उसको किसी चेतन, महाचेतन, सर्वज्ञ के द्वारा इस कार्य जगत के रूप में बनाया जाता है। तो इससे प्रकृति की सत्ता भी अलग सिद्ध होती है। तो प्रकृति स्वयं में एक अनादि तत्व है और अलग अस्तित्व रखने वाली सत्ता है जो शाश्वत है। इससे प्रकृति की भी सत्ता सिद्ध होती है। तो हमने त्रैतवाद को लॉजिकली कुछ उदाहरणों के माध्यम से और वेद मंत्र के शब्द प्रमाण के माध्यम से समझा है। त्रैतवाद हमें एक साइंटिफिक और व्यवहारिक अप्रोच देता है, जीवन जीने की एक दिशा देता है। अब हम त्रैतवाद की जीवन में क्या उपयोगिता है, अब इसको समझते हैं। त्रैतवाद का सिद्धांत जीवन को जीने के लिए एक संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करता है, तब वह अपने कर्मों के प्रति जागरूक, सचेत होने लगता है और अपने कर्मों में निरंतर सुधार करने लग जाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को ईश्वर विश्वासी बनाता है, जिससे व्यक्ति ईश्वर से जुड़ने के लिए ईश्वर की उपासना करने लग जाता है और उस सर्वोच्च शक्ति से अपने गुणों का सुधार करने लग जाता है। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि यह जगत, यह सृष्टि, यह संसार मिथ्या नहीं है, बल्कि यह ईश्वर द्वारा विधि पूर्वक सिस्टमैटिक ढंग से वैज्ञानिक अप्रोच के साथ नियमबद्ध एक संरचना है, जो कार्य जगत है, जिसमें जीव स्वतंत्रता पूर्वक कर्मों को करता है और उनका फल भी भोगता है। यह एक कर्म भूमि भी है और एक भोग भूमि भी है। जब व्यक्ति
त्रैतवाद के सत्य को समझ जाता है, तब उसका जीवन कर्तव्य, आत्म जागरण और ईश्वर विश्वास से प्रकाशित होने लगता है, जिससे वह अपना आत्म विकास करते हुए आत्मोन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा यह विषय त्रैतवाद लाभकारी, ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ होगा। इसको अपने इष्टगण मित्रों के साथ साझा करें, जिससे वैदिक सिद्धांत जन जन तक पहुंच पाए और वह इनका लाभ ले सकें और अपने जीवन में एक सार्थक परिवर्तन कर पाए। इसी वैदिक विवेक वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमारा आगे का जो विषय है वह है ईश्वर और क्या ईश्वर अवतार लेता है, एक तात्विक विश्लेषण यह रहेगा। धन्यवाद। यदि आप अपनी आत्मोन्नति करना चाहते हैं और त्रेतवाद को प्रैक्टिकली समझकर अनुभव करना चाहते हैं, तो आत्मोन्नति केंद्र द्वारा आयोजित होने वाले ध्यान शिविर में अवश्य पधारें। वैदिक योग ध्यान शिविर 15 मार्च से 22 मार्च 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर में ध्यान, आत्मचिंतन और वैदिक ज्ञान के माध्यम से जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का मार्गदर्शन मिलेगा। सीमित स्थान उपलब्ध है, इसलिए पूर्व में ही दिए गए नंबर पर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, स्वयं लाभ लें और अन्य को भी प्रेरित करें। आपका स्वागत है। धन्यवाद।